verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. अगेन सेम कंसेप्ट सेम स्ट्रेटजी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, पार्ट 2 है, ये सेक्शन 2 है. हमको फिर से चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो है या नहीं, और उसके बाद फिर हमको ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ नाम दे देते हैं, उसको px बोल देते हैं, विच इज़ गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. और एक एक करके चेक करते हैं इन नंबर्स को कि वो इसके जीरोस हैं कि नहीं. सबसे पहले 2 की बात करें, फॉर 2, तो जहाँ जहाँ x है उसकी प्लेस पे आपको 2 पुट करते जाना है. और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से अगर आपका पूरे का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आपको मिल रही है, देन वी कैन से दैट 2 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो वेरीफाई करते हैं. ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2, विच गिव्स अस p2 एज 2 का क्यूब होगा 8, अगेन 2 का स्क्वायर 4 4 से 16 माइनस 16, 5 2 से 10 माइनस 2. अब आप देखिए ये आपका 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18, और माइनस 16 माइनस 2 से भी क्या मिलेगा आपको माइनस 18. तो माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, p2 कितना मिल रहा है आपको एज 0. देयरफॉर वी कैन से दैट 2 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये आपका 0 है. नेक्स्ट टाइम हमको चेक करना है 1 के लिए, फॉर 1, तो उसको p1 बोलेंगे. वो आपको मिलेगा 1 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2, विच गिव्स अस p1 एज 1 का क्यूब 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 1 4 प्लस 5 माइनस 2, विच गिव्स अस p1 एज, अब आप देखिए 5 प्लस 1 इज वॉट 6, और माइनस 4 माइनस 2 अगेन माइनस 6, तो 6 दोनों 6 मतलब प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया. फाइनली p1 आपको मिलेगा एज 0. इस वजह से हम बोल सकते हैं 1 जो है वो भी इसका 0 होगा, और जो लास्ट वैल्यू वो भी 1 है, तो सेम चीज़ आने वाला है. ठीक है, तो ये अगेन इसका 0 होगा. दोनों वैल्यू 1 है तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, यही होने वाला है. ठीक है, अब हमको जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना, तो उसके लिए इनका कुछ नाम देते हैं. लेट अस से अल्फ़ा जो है वो आपका 2 है. इन जीरोस का नाम अल्फ़ा बीटा और गामा दे रहे हैं और कुछ नहीं. बीटा आपका 1 एंड गामा भी आपका 1. ठीक है, क्या क्या करेंगे आपको मालूम है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज, सॉरी सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरो. ये 3 काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें. ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इससे मिलने वाला है 2 प्लस 1 प्लस 1 जो होगा आपका 4. और 4 को कोई ऐसे भी लिख सकता है माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1. क्या फ़ायदा होगा इससे, अब आप देखिए ये माइनस 4 जो है किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 1 जो है वो आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1, इससे आपको मिलने वाला है 2, विच कैन ऑल्सो भी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस 2 ओवर 1. ठीक है, तो क्या होगा देखिए माइनस 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा ये माइनस मैंने लिखा और माइनस 2 कांस्टेंट टर्म, ओवर 1 क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. और फाइनली एक काम बस और बचा है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. गिवन क्यूबिक मैंने गिवन वर्ड नहीं लिखा है, तो वो क्या होता है आपको मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा. वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फ़ा इज 2 इंटू बीटा इज 1 प्लस बीटा इज 1 इंटू गामा इज 1 प्लस गामा इज 1 इंटू अल्फ़ा इज 2. ये मिलेगा आपको 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये मिलने वाला आपको एज 5. नाउ 5 को हम चाहें तो 5/1 लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, 5 क्या है आपका देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक,
पिछले क्वेश्चन जैसा ही था. सो दिस कंप्लीट्स आवर सोल्यूशन. हमने दोनों काम कर लिया. हमने ये भी चेक कर लिया कि ये तीनों नंबर जो है वो इसके जीरोज है, और फिर हमने जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया है. नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.